हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडू बोल्ड है इसमें, जहाँ पे 5000 से ज्यादा मेंटरशिप्स के साथ आप 1-to-1 सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरा नाम गौरव नकपल है। आई एम योर मेंटर फॉर सी सेट। आज आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट का नाम है हाउ टू फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर। कई बार यूपीएससी में देखा गया है, आज एक क्वेश्चन भी करेंगे जो 2023 में पूछा गया था, जिसमें वो पूछता है कि भाई यूनिट प्लेस किसी नंबर को कैसे बताया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के लिए। उन्हें पता नहीं होता, कई बार 2 होता है, 2 के लिए साइक्लिसिटी क्या है, 3 के लिए क्या है, 4 के लिए क्या है और क्यों है। तो मैं आज आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 की साइक्लिसिटी। अच्छा, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं, गुलाबी अच्छा लगेगा। ओ सॉरी, पिंक। साइक्लिसिटी देखो, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 2। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी थोड़ा सा हल्का लग रहा है, डार्क यूज करेंगे। 8। और 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 16। और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है? 32। अब यूनिट प्लेस को देखो तुम, यहाँ पे कितनी है? 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 6 और फिर क्या आ गई? 2। इसी तरह इसके बाद 2 की पावर 6 क्या आएगी? 64, यानी कि 4। तो ये अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है? 4 4 के बाद रिपीट कर रहा है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे ये चलता रहेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? 2 की कोई भी पावर दी गई हो, 2 की मान लिया मुझे पावर दी गई है 184, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे 184 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करके क्या निकालना पड़ेगा? इसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? अच्छा, रिमाइंडर तो इसमें 0 आ गया, कोई बात नहीं। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। लेकिन कई बार क्या होगा कि रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या क्या आएगा? 0। 4 ही पॉसिबिलिटी है। 4 पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 ही चीजें हैं, या तो रिमाइंडर 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, क्या या क्या होगा? वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी? वही होगी जो 2 की पावर 1 की होती है, यानी कि 2। अगर 2 आ जाता है तो वही होगी जो 2 की पावर 2 की होती है, यानी कि 4। अगर 3 आ जाता है तो वही होगी जो कि 2 की पावर 3 की होती है, यानी कि 8। लेकिन 0 है तो 2 की पावर 0 मत लेना भाइयों, 2 की पावर 4 लेंगे, यानी वही होगी जो होती है 16। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की पावर 1002, मान लिया तुमसे पूछा गया 2 की पावर 1002 की यूनिट प्लेस बता दो। भाई क्या करना है हमें? 1002 को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। मतलब 2 की पावर 1002 की वही यूनिट प्लेस है जो 2 की पावर 2 की होगी, यानी कि 4। ठीक है, तो ये है हमारी 2 की साइक्लिसिटी। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है हमारी? 4। हर जो भी पावर दे रखी है उसे 4 से डिवाइड करना। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 2 की पावर 1, अगर 2 आता है 2 की पावर 2, अगर 3 आता है 2 की पावर 3, अगर 0 आता है तो 2 की पावर 4, यानी कि 6। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ। साइक्लिसिटी किसकी देखेंगे? 3 की देखते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 3, वही चीज है। 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। 3 की पावर 6 कितना होगा? 729। देख ला, चीजें समझ में आ रही ना? 3 9 7 1 3 9, तो क्या है? ये भी हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे ऐसे जो यूनिट प्लेस होगी क्या होगी? जो अपने दशमलव की इकाई होगी, वो सॉरी, इकाई जो होगी वो क्या होगी? वो रिपीट होती जाएगी। मतलब इसमें भी क्या होगा भाई? जो भी पावर हो उसको किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 4 से डिवाइड करने में फिर वही पॉसिबिलिटी है भाई, या तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो आएगा 1, या आएगा 2, या आएगा 3, या क्या आएगा? 0। अगर 1 आ गया तो 3 की पावर 1, अगर 2 आ गया तो 3 की पावर 2, अगर 3 आ गया तो 3 की पावर 3, अगर 0 आ गया तो 0 मत कर देना, 3 की पावर 4। यानी इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी? 3, इसकी कितनी होगी? 9, इसकी कितनी होगी? 7, और इसकी कितनी होगी? 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 की पावर 1014। सपोज ये क्वेश्चन है, बताओ भाई इसकी यूनिट प्लेस बताओ क्या होगी? अब तुम लोग अगर नहीं जानते हो कॉन्सेप्ट तो घर पर आ जाओगे, है ना? लेकिन नहीं, घबराना नहीं है। 1014 को डिवाइड करना है 4 से। रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा? रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर आएगा 2।
ठीक है, मतलब 3000 1000 3 की पावर 1014 की वही वैल्यू होगी, वही यूनिट प्लेस होगी जो 3 की पावर 2 की होगी। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी पावर आए उसे 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर अगर 1 है तो 3 की पावर 1, अगर 2 है तो 3 की पावर 2, 3 है तो 3 की पावर 3, और 4 है तो 3 की पावर 0 है तो 3 की पावर 4 यानी कि 1। देखो रटने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश करने जाओगे सीसेट कभी कभी भी नहीं संभल पाएगा, है ना। रटने से जिंदगी कभी सीसेट संभाल नहीं पाओगे, इसलिए रटने के बजाय क्या करने की कोशिश करो, समझने की कॉन्सेप्ट करो। मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया, 5 से क्यों नहीं किया, 6 से क्यों नहीं किया, है ना। मेरे घर की खेती थोड़ी है, मैं किसी से भी डिवाइड कर सकता हूँ भाई, मैथ्स किसी के घर की खेती नहीं होती, हर चीज के पीछे एक ना एक लॉजिक होता है। ठीक है, 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर नंबर को 4 से डिवाइड करें। 2 को देखा हमने 4 से डिवाइड किया, 3 को देखा 4 से डिवाइड किया। अब आगे देखते हैं 4। अब देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। गड़बड़ होगी ना, यहाँ देख लो क्या हुआ, 2 4 4 6 4 6, मतलब यहाँ तो 2 के बाद ही रिपीटिशन आ गया। मैंने बोला था ना, जरूरी नहीं है कि हर नंबर में 4 के बाद डिवाइड करना है, कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिसमें 2 के बाद डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 2 के बाद भी रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो क्या भाई अब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, अरे नहीं यार 2 से करेंगे। 4 से तो तब डिवाइड कर रहे थे जब 4 के बाद हो रहा था, है ना, यहाँ तो 2 के बाद ही हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने में भाई 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, या वो डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगर 1 आ गया तो वही 4 की पावर 1 के बराबर होगी यानी कि 4, और अगर 0 आया तो फिर 0 नहीं, 4 की पावर 2 यानी कि 6। ठीक है, तो 4 के केस में हम लोग क्या करेंगे, 4 के केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या उसे 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं, 4 के केस में हम लोग उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, 4 की पावर 525, बताओ भाई इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। भाई 525 को तो 2 से डिवाइड करो, तुम्हें दिख ही रहा होगा ये कैसी है, एक ऑड नंबर है, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, यानी 4 की पावर 525 की कैसी वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी, 4 की पावर 525 की वही वैल्यू होगी जो किसके बराबर होगी, 4 की पावर 1 के, यानी कि 4। ठीक है, अब दो सिंपल सिंपल आते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 5 भाई कोई साइक्लिसिटी नहीं होती, 5 की कोई भी पावर हो क्या रहेगी, मान लिया यहाँ पे 1,50,000 भी लिख दिया मैंने, मान लो यार डरते क्यों हो। 5 की पावर 1,50,000 की यूनिट प्लेस बताओ, कुछ नहीं, 5 कोई भी पावर हो, रीजन बता रहा हूं मैं। 5 की पावर 1 क्या होता है 5, 5 की पावर 2 क्या होता है 25, 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 5 की पावर 4 कितना होगा 500, 500 सॉरी 625, है ना। यूनिट प्लेस क्या है हर बार 5 5 5 5 5, मतलब साइक्लिसिटी है ही नहीं। 5 की कोई भी पावर हो कभी घबराने की जरूरत नहीं है, 5 की जो भी पावर होगी, जो भी पावर होगी उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी 5 ही होगी। ठीक है, तो 5 की साइक्लिसिटी नहीं होती। 5 की मैं बोल दूं अनगिनत, अनगिनत है भाई, इंफिनिटी है। अब मैं बोलूं इसकी यूनिट प्लेस बता दो तो भी 5 ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 5 और 6 क्या है इस मामले में, भाई भाई है। 5 की साइक्लिसिटी क्या है, कोई नहीं है, 1 ही है। कोई भी पावर हो यूनिट प्लेस क्या होगी तुम्हारी 5 ही होगी, कोई पावर हो यूनिट प्लेस क्या होगी 5 ही होगी। लेकिन लेकिन इसी तरह 6 की साइक्लिसिटी क्या है, 6 की साइक्लिसिटी भी कुछ नहीं है, 6 ही है। 6 की कोई भी पावर ले लो, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, फिर 6, 6 की पावर 3 216, फिर 6, 6 की पावर 4 कोई भी वैल्यू हो, वैल्यू मुझे याद नहीं, इन यूनिट प्लेस क्या होगी उसकी 6 ही होगी। तो 6 की पावर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 की कोई भी पावर ले लो आप, उसकी जो साइक्लिसिटी है क्या होगी 1 होगी। मतलब मैं लिखूं 6 की पावर 1050682894, इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, कुछ नहीं सिर्फ 6, कुछ नहीं सिर्फ 6 ही होगी। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 ये साइक्लिसिटी हमने इसमें पढ़ी है। इन्हीं साइक्लिसिटी के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैं तुम लोग को पढ़ाना चाह रहा था, नंबर ऑफ जीरोस का, नंबर ऑफ जीरोस।
इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन बहुत रहता है, पता क्योंकि है नहीं, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट किए नहीं है तुम लोगों ने कभी। नंबर ऑफ जीरोस वो तुमसे पूछ लेगा कि भाई कोई प्रोडक्ट दे देगा, है ना, और पूछेगा कि इसके नंबर में जीरो कितने आएंगे। तो देखो, एक जीरो कब बनता है, जीरो कब बनता है, जीरो तभी बनता है जब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, किसी इवन नंबर से, किसी इवन नंबर से। यानी 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, 5 इंटू 4 20, तब भी एक जीरो आ गया, 5 इंटू 8 तब भी एक जीरो आ जाएगा, 5 इंटू 6 30 कर लो तब भी एक जीरो आ जाएगा। मतलब किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो, हाँ सॉरी 5, तो वो तुम्हें एक नंबर देगा। मतलब हमें जब कोई प्रोडक्ट दिया जाता है तो या तो उसमें हम नंबर ऑफ फाइव्स देखेंगे या नंबर ऑफ टू देखेंगे, कितने दो हैं या कितने पांच हैं। कई बार तुम्हें यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, नॉर्मली क्या देखते हैं हम, नंबर ऑफ 5 देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाई चांस मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो दो हैं वो कम होंगे। ठीक है, जो कम होगा इन दोनों में से उतने ही तुम्हारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 5 की पावर 25 मल्टीप्लाई 2 की पावर 20, इसमें जीरोस कितने आएंगे। नॉर्मली क्या बोला था मैंने कि भाई मैं 5 को देखूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 को देखना है मुझे, भाई 5 तो ज्यादा है, दो क्या है, कम है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 20, सिंपल 20। जो इन दोनों वैल्यूज में कम होगा वो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 5 की पावर 18 मल्टीप्लाई 2 की पावर 32। अब मेरे नंबर ऑफ जीरो, क्या मैं दो को देखूंगा, अरे क्यों देखूंगा मैं दो को, क्यों देखूंगा मैं दो को, मेरे तो कम देखना है, कम कौन सा है इसमें, 18 है, 5 की पावर 18 दे रखा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 18। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे तुम्हारे, 18। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फैक्टर। तो 5 और 2 में जब नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएंगे, तुम्हें एक काम करना है कि जीरो के पाने के लिए जो कम वैल्यू है, देखो नॉर्मली मैं फिर बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ 5 ही काउंट करने पड़ेंगे। रीजन बता रहा हूं, एक से को 5 तक मल्टीप्लाई करो, कितने दो आ जाएंगे, एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, भैया नंबर ऑफ टू कितने हो गए, 3, 5 कितना आया, एक। तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ 5 हमेशा क्या होते हैं, कम ही होते हैं, तो नंबर ऑफ 5 काउंट करते हैं। लेकिन यूपीएससी घुमा भी देता है इसमें, है ना, तो देख के करना, टूस को कम दे हैं तो नंबर ऑफ टूस कम है तो नंबर ऑफ जीरो 2 के बराबर होंगे, 5 कम है तो नंबर ऑफ टूस किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ जीरो किसके बराबर होंगे, 5 के। ठीक है, चलो अब देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 7, साइक्लिसिटी ऑफ 7। अब नंबर नहीं लिखूंगा, सिर्फ यूनिट प्लेस लिखूंगा, बाकी तुम लोग समझदार हुई। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 कुछ पता नहीं, अच्छा 49 ही होता है, ठीक है। 7 की पावर 3 फिर मुझे नहीं पता, लेकिन 7 3 कितना होता है, 3। और 7 की पावर 4 नंबर मुझे अभी भी नहीं पता, यूनिट प्लेस कितनी होगी, लेकिन 1। इसी तरह 7 की पावर 5 की कितनी होगी, 7। ठीक है, 7 के केस में भी साइक्लिसिटी कितनी हो गई भाई, 7 9 3 1 7 9 3 1, यही चलता रहेगा, 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1। अगेन मतलब क्या हुआ, 4 से करो डिवाइड, 4 से करो क्या डिवाइड, रिमाइंडर एक आया तो 7 की पावर 1 के बराबर यानी कि 7, रिमाइंडर अगर 2 आ गया तो 7 की पावर 2 यानी कि 9 के बराबर, रिमाइंडर अगर 3 आ गया तो 7 की पावर 3 यानी कि 3 के बराबर, और रिमाइंडर अगर 4 आ गया तो 7 की पावर 4 यानी कि 1 के बराबर। ठीक है, तो पावर कितनी भी दे रखी हो, देखो कई बार कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैं बोलूं 2 की पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 43, बताओ नंबर ऑफ यूनिट प्लेस बताओ इसका, तो दो की अलग निकाल लो, दो की साइक्लिसिटी पता है क्या तुम्हें कितनी है, हाँ भाई 4 है हमारी, तो 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। मतलब इसकी यूनिट प्लेस किसके बराबर होगी, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको 4 से डिवाइड करो, 43 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 3। मतलब यूनिट प्लेस क्या होगी, 7 की 3 के बराबर। 2 की पावर 4 की यूनिट प्लेस क्या होती है, 6 मल्टीप्लाइड 7 की पावर 3 की अभी निकाली थी, 3 3 इंटू 8, यूनिट प्लेस कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 18। 18 की यूनिट प्लेस कितनी है, 8। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसे देता है तुम्हें, वो मल्टीप्लीकेशन में भी दे देगा, ठीक है, तो उसके लिए भी तुम्हें तैयार रहना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242
रेस टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब जिसको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती होगी वो क्या करेगा, वो पहले इन सबको मल्टीप्लाई करेगा, दिमाग उसमें दिमाग खराब और टाइम खराब, फिर 4 से डिवाइड करेगा, फिर तुम्हारी रिमाइंडर निकालेगा। लेकिन अगर तुमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होती है, जो बोर्ड ज्वाइन किया होता है, मैंने तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई होती, 2 सेकंड नहीं लगने थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, 4 से करो डिवाइड, 9 गया 4 से, रिमाइंडर कितना 1, 7 गया 4 से, रिमाइंडर कितना 3, 5 गया 4 से, रिमाइंडर कितना 1, 3 तो है ही और 1 तो है ही, तो 9/4 रिमाइंडर कितना आ गया 1। यानी इसकी पूरे एक्सप्रेशन की क्या यूनिट प्लेस होगी भाई, वही यूनिट प्लेस होगी जो 2 की पावर 1 की होती है, यानी कि 2। यानी कि 2 मिनट का क्वेश्चन था अगर रिमाइंडर थ्योरम आती होगी। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती होगी तो प्रॉब्लम होगी। तब तो तुम्हारे पास यही है, पहले सबको मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर 1 आ जाए, फिर वही हो जाएगा। अच्छा, नंबर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ यहाँ क्या देखनी है, यूनिट प्लेस निकालनी है, तो यूनिट प्लेस ही दिखनी है। मैं चाहे इसकी जगह 5 7 4 3 4 2 1 8 2 3 1 2 ये भी लिख दो ना, उसकी भी यही होगी। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस सेम। तो जब यूनिट प्लेस आप निकाल रहे होते किसी नंबर की, तो सिर्फ यूनिट प्लेस की ही देखते हो, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। 4 से मुझे कोई मतलब नहीं है, 2 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 5 से नहीं है। मेरा भाई कौन है इस क्वेश्चन में? 2। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में करना, कमेंट करना। ट्रिक्स वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 की पावर 48 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 17 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 8। इसकी यूनिट प्लेस बता के दिखाओ। दिमाग लगाना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक इसमें इन्वॉल्व है जो मैंने तुम्हें बताई है। यूनिट प्लेस इस एक्सप्रेशन की कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी बताना कि सर सॉल्व कैसे किया, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो वही है समझने के लिए। ठीक है, ऐप कोड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मेरे साथ 1-to-1 सेशन आप बुक कर सकते हो। हमारा ऐप आप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। ठीक है, प्लीज अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कमेंट को। ठीक है, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी तरह और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए आते रहे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, और डू कमेंट इन द सेक्शन, इन द सेशन, कमेंट करना कैसा लगा सेशन। साथ में उस क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर भी कमेंट करना, और साथ में ट्रिक भी बताना। ओके, टेक केयर।